तस्मात् इदं दैवतन्त्रं व्यवस्य भरतऋषभ तस्य अनुविहितो अन्यथा नाथ पाहि प्रजाप्रभो। तस्मात् इदं दैवतन्त्रं व्यवस्य भरतऋषभ तस्य अनुविहितो अन्नाथा नाथा पाहि प्रजाप्रभो। तो क्या बोल रहे हैं विष्णु? तस्मात यानी देयरफॉर इदम, ओ बेस्ट अमंग द डिसेंडेंट्स ऑफ भारत, युधिष्ठिर। भारत नहीं, वही भरत है, भरत। I maintain, therefore, that all this is within the plan of the Lord. Accepting the inconceivable plan of the Lord, you must follow it. You are now the appointed administrative head, and my Lord, you should now take care of those subjects who are now rendered helpless. तो हमारा थोड़ा सा बैकग्राउंड ये चल रहा है कि युधिष्ठिर महाराज महाभारत के युद्ध के बाद बहुत ही दुखी हो गए कि उनके कारण इतना भीषण नरसंहार हुआ है, इतने लोग मारे गए सिर्फ एक राज्य की लालसा के कारण। तो उनके हृदय में बहुत ही ग्लानि और बहुत सारा दुख था, पछतावा था। और वो कई साधु और संतों के पास गए, पर उनका दुख उन्हें संतुष्टि नहीं। तो अंत में श्री कृष्ण उन्हें भीष्म पितामह के पास लेके जाते। भीष्म पितामह जो कि तीरों की छैया पर, तीरों की सेज पर लेटे हुए, है ना। उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो अर्जुन ने उन्हें तीरों से इतना घायल किया, इतने तीर चलाए कि पूरा एक बेड ऑफ एरोस, एक तीरों का बेड बन गया जिसके ऊपर भीष्म में लेटे हुए थे। उन्होंने अपना शरीर नहीं त्यागा, क्योंकि उनकी ये प्रतिज्ञा थी कि जब तक वो हस्तिनापुर को एक खुशहाल और एक सुखी राज्य के रूप में नहीं देखेंगे, वो शरीर नहीं त्यागेंगे। तो अभी युधिष्ठिर का भी राज्याभिषेक हुआ ही है, फिर अभी होना है, तो उन्होंने अभी तक नहीं त्यागा था। तो वो लोग जाते हैं वहां पर, भीष्म पितामह उन्हें राज धर्म और का संदेश का उपदेश देते हैं, और ये उनकी कुछ प्रेयर्स हैं। तो युधिष्ठिर को क्या बोल रहे हैं, जो हमने कल पढ़े, कल पिछले 5 जो श्लोक हमने पिछले 2 दिनों में पढ़े हैं, उसमें हमने ये पढ़ा है। जो लोग नहीं भी थे या फिर नहीं भी सुना होगा, फिर से इनके लिए रिकैप हो जाएगा कि भीष्म पितामह कह रहे हैं कि आप पांडवों के ऊपर बहुत सारे दुख और तकलीफें आई, बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, बहुत सारे डिफिकल्ट टाइम्स का आपको सामना करना पड़ा राइट फ्रॉम द बर्थ, जब से वो पैदा हुए। पांडु पांडु महाराज मर गए, आप जंगल में थे, आपको हमेशा से भेदभाव किया गया, और अन्य अन्य विभिन्न नाना प्रकार के तरीकों से आपको मारने का प्रयास किया गया, आपका राज्य छीन लिया गया, ध्रुपखेड़ा में द्रौपदी का जन्म, नाना प्रकार। बट आप हमेशा कैसे प्रोटेक्टेड रहे, ब्राह्मण अच्युत और आश विप्र, मतलब ब्राह्मण विप्र अच्युताश, विप्र धर्म अच्युताश, ब्राह्मण धर्म और भगवान श्री कृष्ण का आश्रय आप लोगों ने लिया हुआ है, इसलिए आप हमेशा सुरक्षित रहे। फिर भीष्म पितामह थोड़ा सा विलाप कर रहे हैं कि कैसे आप लोगों को इतना कष्ट हुआ। तो ये सारा कष्ट क्यों हुआ? इट इज द फॉर इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम, समय के प्रभाव के कारण इतना आपके ऊपर कष्ट आया है। और निश्चित रूप से क्योंकि भगवान श्री कृष्ण आपके साथ है, अर्जुन और भीम जैसे वॉरियर्स आपके साथ है, उसके बाद भी आपको इतना कष्ट आया, तो ये निश्चित रूप से भगवान की ही योजना थी। तो वॉज द प्लान ऑफ द लॉर्ड कि आपको ये सब हुआ, बट आप सब उसमें भी सुरक्षित रहे, आपको कोई हानि नहीं हुई। तो भगवान का प्लान क्या है क्या नहीं है, ये एक साधारण हम जैसे व्यक्ति नहीं जान सकते। तो आप कंफ्यूज ना हो, मतलब युधिष्ठिर को बोले कि आप कंफ्यूज ना हो कि भगवान की क्या योजना है जो हम जैसे लोग नहीं जान सकते, है ना। और हमें क्या करना चाहिए, भगवान के प्लान के आगे सबमिट कर देना चाहिए। ठीक है भगवान, जैसे आपकी इच्छा, आपका प्लान होना चाहिए, और हमें इतनी शक्ति दीजिए कि हम आपके प्लान के अकॉर्डिंग चल सकें। तो ये था अब तक का रिकैप। और अभी बोल रहे हैं कि ओ डिसेंडेंट ऑफ भरत, भरत की डायनेस्टी से आज चल रहा है सब। तो युधिष्ठिर को बोल रहे हैं
कि मेरा ये मानना है कि निश्चित रूप से ये सब भगवान की ही योजना है। भगवान के इस इनकंसीवेबल प्लान, मतलब भगवान का वो प्लान जिसे हम समझ नहीं सकते, उसको बस सबमिट करके उसको आप फॉलो कीजिए। अब आप राज्य हैं, राजा हैं, और आप अपने राज्य के जितने भी प्रजा हैं उनका देखभाल कीजिए। तो ये राजा का धर्म है। राज धर्म क्या है? कि वो अपनी प्रजा का अपने ही बच्चों की तरह उनकी देखभाल करे। एक राजा को प्रजा और अपने बच्चों के बीच में कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो इसका पर्पट पढ़ते हैं। The popular saying is that a housewife teaches the daughter-in-law by teaching the daughter, है ना? एक गृहिणी अपनी बहू को कैसे सिखाती? अपनी बेटी को, बेटी के द्वारा। Similarly, Lord teaches the world by teaching the devotee. उसी तरह भगवान इस दुनिया को अपने भक्तों के माध्यम से शिक्षाएं देते हैं। The devotee does not have to learn anything new from the Lord because Lord teaches the sincere devotee always from within. भगवान अपने भक्तों को हमेशा अंदर से, हृदय से प्रेरणा देते रहते हैं और सिखाते हैं, शिक्षाएं देते हैं और सिखाते रहते हैं। Whenever therefore a show is made to teach the devotee, as in the case of teachings of Bhagavad Gita, it is for teaching the less intelligent man. तो जिस प्रकार हम देखते हैं कि अर्जुन भगवत गीता में कंफ्यूज हो गए और भगवान उन्हें भगवत गीता का संदेश दे रहे हैं, तो भगवान अर्जुन को बस एक माध्यम बना रहे हैं ताकि वो भगवत गीता प्रस्तुत कर सके। इसका मतलब ये नहीं कि अर्जुन इग्नोरेंस में थे। अर्जुन को तो भगवान स्वयं गाइड कर, पर क्योंकि अर्जुन के माध्यम से शिक्षा देनी थी, अर्जुन को भगवान ने माया में डाल दिया। इसी प्रकार a devotee's duty therefore is to ungrudgingly accept tribulations from the Lord as a benediction। क्योंकि भगवान डिवोटी के माध्यम बनाते हैं उस तरफ, तो इसलिए डिवोटी को अनग्रजिंगली, मतलब बिना कुछ कहे, भगवान के द्वारा दिए गए जो विपदाएं होती हैं, जो चुनौतियां होती हैं, उसे स्वीकार करना चाहिए, है ना? तो भगवान क्या करते हैं, जानबूझकर डिवोटी अपने भक्त को कठिनाई पूर्ण सिचुएशन में डाल देते हैं ताकि उनके माध्यम से ये वो सिद्धांत प्रस्तुत कर सके, है ना? क्योंकि भगवान को भी कोई रोल चाहिए ना, वॉलंटियर चाहिए ना, रोल मॉडल चाहिए। अच्छा, तुम मुसीबत में पड़ोगे फिर मैं तुम्हें बचाऊंगा, नहीं तो दिखाएंगे कैसे, सिखाएंगे कैसे? The Pandavas are advised by Bhishma to accept the responsibility of administration without hesitation. The poor subjects are without protection due to the battlefield of Kurukshetra, and they were awaiting the assumption of power by Maharaj Yudhishthira. A pure devotee of Lord accepts tribulations as favors from the Lord, since the Lord is absolute. There is no mundane difference between the two. तो एक भक्त को भगवान के द्वारा दिए गए मुसीबतों को, भगवान कठिन समय को वरदान के रूप में समझना चाहिए। भगवान के द्वारा हमें, भगवान ने हमें चुना है, भगवान हमें माध्यम बना। तो एक्चुअली आप कहेंगे अरे भगवान एक्चुअल में किसी व्यक्ति की मुसीबतें ठीक कर रहे हैं, तो क्या भगवान हर किसी के साथ नहीं डील करते? जैसे मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर है, तो प्राइम मिनिस्टर के एक साधारण व्यक्ति से डील करेगा? तो भगवान की लीलाओं में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत जो शुद्ध भक्त होते हैं, उत्तम कोटि के, भगवान उन्हें उनके साथ ही डील करते हैं, सामान्य जनता के साथ नहीं डील करते। तो भगवान की लीलाओं में जितने भी लोग, जितने भी पात्र होते हैं, वो सबके सब शुद्ध भक्त होते हैं। ये एक ड्रामा की तरह होता है जिसमें सब लोगों को अपना अपना किरदार दिया गया। अगला श्लोक। एष वै भगवान साक्षात् आद्यो नारायण पुमान् मोहयान माया लोकम गूढ़श्चरति वृष्णिषु। देखो ये तो बहुत सुंदर श्लोक, इसको तो आप याद कर लीजिए। 1918 डबल है ना। एषा वै भगवान साक्षात आद्य नारायण भगवान, की जो आपके सामने वो कौन है? भगवान साक्षात, साक्षात भगवान है। देखिए ये प्रमाण है, ऐसा नहीं कि हम कह रहे कि कृष्ण भगवान है। प्रमाण दे रहे हैं विष्णुदेव। विष्णुदेव क्या है? वन ऑफ द महाजन। 12 महाजन है। आप लोगों को पता है किसी को 12 महाजन? नहीं बताऊं? तो महाजन होते हैं महान आदमी, जो जैसे आप समझ लीजिए स्कूल के जो टीचर्स होते हैं ना, हेड मास्टर्स, वैसे बोला जाए बठिंडा स्कूल के जितने भी हेड मास्टर्स आपको इकट्ठा करो, वैसे।
तो महाजन होता है महान तो आत्मा है जिन्हें भगवान की भक्ति का ज्ञान होता है, कैसे भक्ति करें। तो उसमें से कई है ब्रह्म क्या बोलते हैं, स्वयंभू तो वो नारद जो ज्ञान शंभु नारद शंभु कुमार कुमार कपिल मुनि, जनक भीष्म बलि व्यस्क, वही मतलब ब्रह्मा, नारद नारद मुनि, भगवान शिव जी, जनक भीष्म, बलि महाराज, व्यासदेव, ये सब क्या महाजन। तो इसमें से भीष्म देव भी एक है। तो वगैरह भगवान साक्षात साक्षात भगवान है आपके साथ, आद्य नारायण है ना, ओरिजिनल नारायण, आद्य आदि नारायण है। मोहयान माया लोकम, ये जो संसार के लोग हैं मोह में फंस के, गूढ़ चरते वृष्णिषु, ये जो वृष्णिषु, भगवान का एक नाम क्या है वृष्णिषु, जो वृष्णि डायनेस्टी में आए थे ना वृष्णिषु, तो ये वृष्णिषु जो है ये लोगों को माया में डाल के उनके बीच में चल रहे हैं। Shri Krishna is no other than the inconceivable original personality of Godhead. He is the first Narayan, supreme in joy, but he is moving amongst the descendant of King Vishnu, just like one of us, and he is bewildering us with his self-created energy. ठीक है, इसका परपड़ बड़ा है, आप पढ़ लीजिएगा फिर से। ठीक है, तो और सार यही है कि भगवान श्री कृष्ण क्या है, ओरिजिनल भगवान साक्षात और आदि नारायण, फर्स्ट नारायण, बट वो एक साधारण व्यक्ति की तरह बीच में चल रहे हैं। द वैदिक सिस्टम ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज इज फ्रॉम द डिडक्टिव प्रोसेस। यार ये राम आज का श्लोक है। हाँ। Bhishmadev is one of the 12 Mahajans who know the principle of transcendental knowledge. His confirmation of the Lord Shri Krishna being the original personality of Godhead is also corroborated by the impersonate Shankara. All other acharyas have also confirmed this statement, and thus there is no chance of not accepting Lord Shri Krishna as the original personality of Godhead. समझे? तो भगवान कृष्ण को भगवान सिर्फ ऐसे नहीं कि भीष्म देव ने माना है, बहुत सारे इन आचार्य, बहुत सारे शंकराचार्य। इट इज ऑल्सो कंफर्म बाय ब्रह्मा जी ने भी कंफर्म किया है कृष्ण है द फर्स्ट नारायण। आगे बढ़ते हैं। 19वां, अस्य अनुभावं भगवान वेद गुह्यतमं शिव, देव ऋषि नारद साक्षात भगवान कपिलो नृप। अस्य अनुभावम, अस्य हिम अनुभावम ग्लोरीज, भगवान भगवान की ग्लोरीज को किसने कहा है, शिवा। O King, Lord Shiva, Narada, the sage among the demigods, Kapila, the incarnation of God, all know very confidentially about his glories through direct contact. हाँ, जैसे क्या बोला, अस्य अनुभावा। हाँ, देखिए क्या बोल रहे हैं, अस्य यानी उनकी अनुभावम, उनकी ग्लोरीज, उनकी उनकी गाथा, यानी भगवान की गाथा को वेद यानी जानना, गुह्यतम यानी कॉन्फिडेंशियल, भगवान की गुह्यतमम यानी भगवान की जो सीक्रेट ग्लोरीज को कौन कौन जानता है, शिवा भगवान शिव, देव ऋषि नारद, कपिल, कपिला भी एक भगवान के इनकारनेशन हुए थे, कपिल मुनि, साक्षात भगवान, है ना। तो ये सब क्या है, भगवान की डायरेक्ट ग्लोरीज को जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। तो ये पर्पल पढ़ लेते हैं।
पंकज आप पढ़ोगे? ठीक, ये हमारा फिर आज का कितना हो गया? आज श्लोक संख्या 19। हाँ ठीक है, हाँ तीन जी ही। गुरु जी, कहाँ से बनना? हाँ, पढ़ लो आप। Pure devotee of the Lord are Buddhas, or one who know the glory of Lord in different transcendental loving services. As the Lord has innumerable expansion of his plenary form, there are innumerable pure devotees of the Lord who are engaged in the exchange of the services of different humors. Ordinarily, there are 12 great devotees of the Lord, namely Brahma, Narada, Shiva, Kumara, Kapila, Manu, Prahlada, Bhisham, Janaka, Sukadeva, Goswami, Bali Maharaj, and Yamraja. Bhisham Deva, although one of them, his has mentioned only three important names of the 12 who know the glories of the Lord. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura, one of the great Aryas in the modern age, explain that Anubhava or a glory of Lord is first appreciated by the devotee in asceti, manifesting the symptom of perspiring, trembling, weeping, bodily eruption, etc., which are further enhanced by steady understanding of glories of the Lord. Such different understanding of bhavas are exchanged between Yashoda and the Lord, binding the Lord by ropes, and in the chariot driving by the Lord in the exchange of love with Arjuna. These glories of Lord are exhibited in his being subordinated before his devotees, and there is another feature. There is एक मिनट bro जी, हिल गया. There is another feature of the glory of the Lord Sukadeva Goswami and the Kumaras, although situated in the transcendental position, became converted by another feature of Baba and turned into pure devotees of Lord. Tribunal imposed upon the devotee by the Lord constitute another exchange of transcendental bhava between the Lord and devotees. The Lord says, "I am put my devotee into difficulty," and thus devotee became more purified into exchanging transcendental bhava with me. Placing the devotee into material trouble means delivering him from illusory material relation. The material relations are based on reproduction of material enjoyment, which deeply mainly on material resources. Therefore, when material resources are withdrawn by Lord, the devotee is se- cent- uh, परसेंट। 10% attracted toward the transcendental loving services of the Lord. Thus, the Lord snatches the fallen soul from mire and material existence. Tribulations offered by the Lord to his devotees are different from tribulation resulting from vicious डिफिकल्टी। action. All these glories of the Lord are especially known to the great Maharaja like Brahma, Shiva, Narada, Kapil Kumar, Bhisham, as mentioned above, and one of able to grasp it by their grace. थैंक यू। तो क्या बोल रहे हैं कि जो वो डिफिकल्टीज होती हैं, है ना, भगवान के द्वारा आती हैं, और दूसरी किसके द्वारा आती हैं? दूसरी आती हैं हमारे कर्मों के द्वारा। दो प्रकार की डिफिकल्टीज व्यक्ति को अपने जीवन में आती है। तो पर दोनों एक जैसी नहीं होती है। जो हमारे कर्मों के द्वारा आती है और जो भगवान के द्वारा, दोनों में फर्क होता है। जो भगवान स्वयं देते हैं, जो भगवान स्वयं देते हैं, वो भक्त को इस वो संसार के मोह चक्र से निकालने के लिए होती है। भक्त डिफिकल्टी में पड़ता है, डिफिकल्टी में आता है, और वो भगवान की सहायता को पुकारता है, और इससे वो और अधिक शुद्ध हो जाता है और भगवान के नजदीक पहुंचता है, और इस तरह संसार के इस मोह जाल के चक्र से छूट जाता है। इसी- इसीलिए भगवान अपने भक्त को मुसीबतों में डालते हैं। ऐसा नहीं कि भक्त बनने पर चलो सब अच्छा अच्छा हो, ऐसा नहीं। क्योंकि पर्पस क्या है? पर्पस है इस संसार से बाहर निकलना, इस संसार के मोह जाल से
निकल कर भगवान के धाम में जाना। संसार में रहना पर्पस नहीं है कि अच्छा जॉब फर्स्ट क्लास चल रही है, प्रमोशन मिल रहा है, घर में सब अच्छा चल रहा है ना, हेल्थ फर्स्ट क्लास है, तब अच्छा होगा तो फिर हम इस संसार में ही पड़े रहेंगे। संसार से बाहर निकलने की प्रेरणा कब मिलेगी, है ना? जब इस संसार में दुखों का अनुभव होगा तभी ना प्रेरणा मिलेगी कि हमें यार छोड़ो यार, ये बहुत बकवास जगह है, भगवान भगवान के पास चलो। इसलिए भगवान जानबूझकर डिफिकल्टी में डालते, जैसे द्रौपदी को डाला, है ना? द्रौपदी का वस्त्र हरण, तो उसने कितनी तीव्रता से भगवान को पुकारा, कितनी तीव्रता से, है ना? तो उस तीव्रता जब भगवान को पुकारेंगे तब हम भगवान स्वयं होंगे। और ये क्या है, इट इज ए ट्रांसेंडेंटल एक्सचेंज ऑफ भाव बिटवीन डिवोटी एंड लॉर्ड। मतलब ये दिव्य भावों का आदान प्रदान है भगवान और भक्त के बीच में, कि कैसे भगवान अपने भक्त को मुसीबत में डालते हैं और भक्त उस मुसीबत में भगवान को पुकारते हैं। भगवान का निजी आदान और प्रदान। अगर हम में से किसी के साथ ऐसा हो जाए तो घबराइएगा मत, अरे यार भगवान ने क्या कर दिया, मैं तो चैंटिंग कर रहा हूँ बट ये मेरे साथ क्या हो गया। घबराइएगा मत, भगवान का निजी आदान प्रदान, भगवान आपके जीवन में खुद स्वयं हस्तक्षेप कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के साथ आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न किसी का आज के समय सबको समझ में आया आज?